बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जाफ़र मुतवक्किल के बारे में है। जैसा कि आपने इनके गुज़श्ता हालात पढ़े, आज हम थोड़ा सा उनके बारे में, उनकी सीरत व किरदार के हवाले से बात करेंगे कि उनकी सीरत व किरदार कैसा था। इल्मी हवाले से जैसे मामून रशीद थे, जैसे हारून रशीद थे, अगर उनका मवाजना किया जाए मुतवक्किल से तो हमें मुतवक्किल उस मेयार पर पूरा उतरता नहीं नज़र आता। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि वो ऐसे लोगों की कदर करता था जो अहले इल्म होते थे, और उलमा का जो तबका था उसमें भी वो बहुत मकबूल था। और वो ख़ुद जो है दिलदादा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं सुनाई जाती, और उस वक्त वो जो है जिस तरीके से वो बैठता और जिस तरह से वो अक़ीदत का इजहार करता, वो काबिल सताइश बात है। इसके अलावा उसके दौर के अंदर जो बड़े बड़े शोरा थे, या दरबार के अंदर जो मुख्तलिफ़ औक़ात में अशार जो है कहते, उसको वो बेहद पसंद किया करता था। और अगर उसको कोई शेर पसंद आ जाता तो वो उसके ऊपर जो है इनाम व इकराम जो है उसकी बारिश कर दिया करते थे। इसके अलावा अगर थोड़ा सा उनके दौर की बात करें कि उनका दौर कैसा था और दौर में लोग कैसे थे, तो इस हवाले से हम देखते हैं कि मामून मुतवक्किल का जो दौर है वो खुशहाली का दौर था। मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है हुकूमत के तरक्की जो है हो रही थी, तजारत जो है वो उसमें तरक्की हो रही थी, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया थी वो जो है उनकी फ़रोवानी थी और सस्ती दामों वो मुहैया थी। इसके अलावा मुसलमान इल्मी हवाले से भी अपना मकाम जो है उनका वो भी जो है बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये वो दौर है जिसके बाद बनु अब्बास के जो खुलफा हैं वो ज़वाल का शिकार हो जाएंगे। और इसके पीछे क्या चीज़ें थीं और क्या वाक़यात थे, इस हवाले से हम देखते हैं कि एक चीज़ जो बड़ी दरार पड़ी वो ये थी कि मुतवक्किल को जो है कत्ल कर दिया गया। और मुतवक्किल ही वो पहला खलीफा है अब्बासियों का जिसको जो है कत्ल किया गया है। तो एक तरह से हमें पता चलता है कि हुकूमत की सफ़ों में अब जो है कमज़ोरी आ चुकी थी और ख़लीफ़ा इस हद तक ताकतवर नहीं रहे थे। और वो अनासिर जिनको उन्होंने अपने कह सकते हैं कि फ़ायदे के लिए या अपनी हुकूमत को मज़बूत करने के लिए शामिल किया था, अब वही अनासिर इनकी जड़ें काटने को तैयार थे। मैं बात कर रही हूँ खलीफ़ा मोतसिम की। मोतसिम ने क्या किया था कि मोतसिम ने ये पॉलिसी अपनाई थी कि उसने तुर्कों को जो है अपनी फ़ौज में भर्ती किया, और ये तुर्क इस हद तक जो हुकूमत के मामलात में दखल देने लगे थे कि वो बगदाद के अंदर सरपट घोड़े दौड़ाते फिरते, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, और इनकी तादाद 2.5 लाख तक जा पहुंची थी। जब इस तरह के वाक़यात होने लगे कि उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को जो है अपने से कमतर जानना शुरू कर दिया, और कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि जब वो घोड़े दौड़ा रहे हों तो लोगों को जो रौंदे जाते तो वो बिल्कुल पीछे देखना पसंद नहीं करते थे। दूसरा, इक़्तिदार के नशे में वो आम लोगों को अपने से हक़ीर समझते थे। जब खुलफा को इस बात का पता चला और कुछ अरसे के बाद जब उन्होंने अपने आप को जो है मज़बूत करने की कोशिश की, तो अब ये तमाम अनासिर उनके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे और उनके लिए आसान नहीं था कि इन पर काबू पाएँ। इसी तरह से हम देखते हैं कि यही वजह है कि मुतवक्किल जो है हमें पता चलता है कि मुतवक्किल जो है वो उसके साथ कैसा सलूक हुआ। लेकिन मुतवक्किल के अगर हम कारनामों की बात करें तो हम देखते हैं कि उसका एक जो बहुत बड़ा कारनामा है और जो काबिल सताइश बात है वो फ़िरका मुतज़िला का ख़ात्मा है। इस सिलसिले में वो अपने से पहले जो खुलफा गुज़रे हैं उनके बरक्स वो मुख्तलिफ़ पॉलिसी पर कारबंद नज़र आता है। उसने इन तमाम मनाज़रों पर पाबंदी आयद कर दी जो हुकूमत की सरपरस्ती में बहुत अरसे से मुनक्किद किए जा रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के मुख्तलिफ़ जो है मुख्तलिफ़ आप कह सकते हैं कि फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है इसमें शामिल हो रहे थे और अपनी अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। मुतवक्किल को जब पता चला कि ये तमाम चीज़ें जो हैं सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ हैं, तो उसने इनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त
एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया। इसके बरक्स जो पहले खुलफा थे वो तो मुसलसल इस कोशिश में थे कि मुतज़िला या एतज़ाल जो फ़िरका था, मुतज़िला था, उसको फ़रोग़ दिया जाए। इस तरह हम देखते हैं कि मुतवक्किल जो है हमें एक बेहतरीन मुसलमान इस हवाले से नज़र आता है कि वो सुन्नत की जो है फ़रोग़ के लिए अहयाए सुन्नत में दिलचस्पी रखता था और इमाम शाफ़ी से जो है उसको बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी। इस हवाले से उसने क्या किया कि उसने जो है हदीस नबवी की तालीम की इरशाद के लिए बड़े बड़े उलमा को जो है सामरा में बुलवाया और उन्हें कहा कि आप जो हैं हदीस जो हैं उनकी जो है मुसलमानों के अंदर जो इस वक्त हो रही हैं गलत बातें हो रही हैं, जैसे इतज़ाल है, मुतज़िला है, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसका तोड़ करें। इसके अलावा जो है मुतज़िला का जो ख़ात्मा है उसका बहुत बड़ा हमें कारनामा नज़र आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक हवाले से उसकी जो हमें कमज़ोरी नज़र आती है या उसने जो सख्तियाँ की वो भी बयान करनी चाहिए। वो इस हवाले से कि अलवियों के साथ उसका ताल्लुक़ जो था वो बहुत सख्ती से पेश आता था। उसने उनके साथ नहायत सख्त सलूक किया और जो लोग अलवियों के साथ किसी मोहब्बत या उल्फत का इजहार करते तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो सख्त कदम उठाने से गुरेज़ नहीं करता था। और इसी तरह से मुतवक्किल के बारे में कहा जाता है कि एक बार उसने दरबार में अपने बेटों को उस्ताद से एक सवाल किया कि क्या तुम्हें ये पसंद हैं या हसन या हुसैन। तो जो दरबार में उसके बेटों का उस्ताद था तो उसने कहा कि हज़रत अली का ग़ुलाम कंबर आपके बेटों से ज़्यादा बेहतर था। तो मुतवक्किल ने उस पर जो है उसे कत्ल करा दिया। यानी कि ये वो काबिल एक गिरफ्त बात भी है जिस पर मुतवक्किल ने जो है क्या किया कि मुतवक्किल ने उनको जो है कत्ल करवा दिया। और इस बात का जी वो अपने बेटों की बर्तरी का ख़्वाह था और अपने बेटों के लिए उसने ये बात की कि मेरे बेटे जो हैं वो बहुत मर्तबे के हामिल हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की बात जो है हमें ऐसी काबिल गिरफ्त बातें भी कुछ नज़र आती हैं। लेकिन हम इस हवाले से देखते हैं कि जो मुतज़िला के हवाले से अगर बात करें तो हमें उसकी एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है। दूसरा हम देखते हैं कि अच्छा मुंतज़िम था और इसके अलावा उसने जो कुछ और काम किए, उसने मुक़द्दस मकामात पर मज़ारात अहले बैत को मस्मार करने की भी कोशिशें की। यानी कि जो अहले बैत के मज़ार थे उनको ख़त्म करवाने की कोशिशें की और इन मकामात पर जो है लोग ज़ियारत के लिए जाया करते थे उन पर भी तरह तरह की पाबंदियाँ जो हैं आयद की। तो इस हवाले से हम देखें तो उसकी अलवियों के साथ जो सख्तियाँ हैं या वो लोग जो अहले बैत से मोहब्बत रखते थे उनके साथ उसका सलूक जो है वो अच्छा नहीं था। बहरहाल मुतवक्किल हम कह सकते हैं कि आखिरी वो खलीफा है जिसके बाद फिर बनु अब्बास का जो ज़वाल है वो और तेज़ी से शुरू हो जाता है। यानी कि बनु अब्बास का जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला खलीफा जो था उसका नाम था अबू अल अब्बास सफ़ा और अबू अल अब्बास सफ़ा के बाद यके बाद दीगरे जो मुख्तलिफ़ खुलफा हुए जिसमें हमने पढ़ा मंसूर का नाम है, जिसमें हमने पढ़ा मेहदी है, हादी है, हारून है, जिसमें आपने पढ़ा अमीनुर रशीद है, जिसमें मामूनुर रशीद थे। ठीक है, इसी तरह से आपने इसमें पढ़ा कि मामूनुर रशीद के बाद जो खुलफा आए, जैसे आपने पढ़ा मोतसिम के बारे में पढ़ा, मोतसिम के बाद मुस्तहसम है, वासिक है, मोतसिम, वासिक, बिल्ला और फिर जाफ़र मुतवक्किल। सबसे जो आखिरी खलीफा होगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो नाम का थोड़ा सा होता है लेकिन यहाँ पे मोतसिम था। मोतसिम की मैं बात कर रही हूँ। मोतसिम के बाद जो है जैसे आपने मुख्तलिफ वासिक है और जाफ़र है, इसका दौर है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि बनु अब्बास के अंदर जो ज़वाल की रफ़्तार थी, जो ज़वाल पज़ीर हो रहे थे ये ख़ानदान जो है, तो उसमें बहुत तेज़ी आ जाती है। लेकिन बहरहाल अगर गौर करें तो अभी भी आगे चलकर तकरीबन ये हम 550 साल ये ख़ानदान बरसरे इक़्तिदार रहा और 1258 में हलाकू ख़ान जो है उसने इनको बिल्कुल जो है इस ख़ानदान बनु अब्बास के
ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया और बगदाद की जो है उसने ईंट से ईंट बजा दी। और वो बगदाद जो शान व शौकत का मसर था और जिसमें जो अरूसल बलाद कहलाता था, ठीक है, वही शहर जो है वो एक दफ़ा से फिर मिट जाता है, तबाह हो जाता है। बहुत तबाही होती है, किताबें तबाह कर दी गई, लोग बहुत ज़्यादा मारे गए। और कहते हैं कि दरिया दजला का जो पानी है उसके अंदर से खून आने लगा, मतलब एक तशबीह दी जाती है। बनु अब्बास के अहद के अंदर खुद मुख्तार होने वाली हम रियासतों के बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने पहले मुतवक्किल तक का दौर पढ़ा। मुतवक्किल के दौर के बाद जो वाक़यात हैं उसमें यके बाद दिगरे अगर आप गौर करें तो बहुत सारे खलीफा आए, लेकिन वो हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उसके सवालात तैयार नहीं कर पाते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि उनके अदवार जो हैं वो इस तरह से हैं, ना ही उनके इस तरह से कारनामों के बारे में हमें ज़्यादा पता चलता है। अगर आप गौर करें तो ये एक लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन मुंतसिर बिल्ला से शुरू होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ खुलफा जैसे मुस्तईन बिल्ला है, मोतज़ बिल्ला है, बतदी बिल्ला है, मोतमिद बिल्ला है, मुतज़िद बिल्ला है, अलमकतफ़ी है, मुक़तदिर है, काहिर बिल्ला है, और राज़ी बिल्ला, मुत्तकी बिल्ला, मुस्तकफ़ी बिल्ला, मोतीउल्लाह, मतलब बेशुमार नाम हैं। अगर उनके नाम लेना शुरू करें, और चूँकि उनके अहद इस तरह से नहीं है कि जिनके बारे में हम बात करें, ताइब बिल्ला है, कादिर बिल्ला है, कामिर बिल्ला है, मुक्तदी बम्र बिल्ला है, मुख्तलिफ़ खलीफा हैं जो यके बाद दीगरे जो है जिन्होंने इक़्तिदार संभाला, लेकिन उनके अदवार इस तरह के नहीं हैं कि उनके ऊपर हम जो है मज़ीद सवालात और तैयार करें या उनके ऊपर जो है पेपर में कोई सवाल आता हो। आखिरी खलीफा को जैसा कि आप जानते हैं मुस्तैसम का नाम आता है। मुस्तैसम बनु अब्बास का वो आखिरी खलीफा था जो 1246 से लेकर 1258 तक बगदाद की तबाही तक जो है वो खलीफा के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो बदनसीब खलीफा था जिसको उसकी अपनों की गद्दारी और अपने ही कौम के लोगों ने चूँकि साजिशें की थी, क्योंकि उस वक्त जो अंदर थे शिया सुन्नी तसादुम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इसी तरह से मुस्तैसम जो है उसकी अपनी शख्सियत भी ऐसी थी कि वो नहायत जो है एक उसके बारे में बात की जाती है कि वो एक ऐसा शख्स था जो बहुत ज़्यादा सहल पसंद था और अपनी ज़िंदगी जो है उसने ऐशो इशरत में बसर की, और जो तमाम इख्तियारात उसके ख़ुद थे, इंतज़ामी अमूर उसको देखने चाहिए थे, उसने ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने वज़ीर के नाम सुपुर्द की हुई थी, जिसका नाम इब्ने अलकमी था। और इब्ने अलकमी जो है वो भी शिया था, और बकौल इब्ने खल्दून, अबुल फ़िदा और इलामा जलालुद्दीन सयूती वो गद्दार था। इब्ने अलकमी के बारे में ये बात हो रही है। हलाकू ख़ान जो है जिसने बगदाद पे जब हमला किया तो वो इब्ने अलकमी के कहने पर ही बगदाद के अंदर हमलावर हुआ, और इस तरह से जो बगदाद जो तहज़ीब व सकाफ़त का मरकज़ था, और वो बगदाद जो अरूसल बिलाद कहलाता था, और उस बगदाद को तबाह करने में, बर्बाद करने में ये इनके अपने ही लोगों का हाथ था। तो हम देखते हैं कि जो बगदाद की तबाही है और बगदाद किस तरीके से तबाह हुआ, बगदाद के अंदर जो है हालात किस तरह से ख़राब हो चुके थे, वहाँ पे शिया सुन्नी कशमकश बहुत बढ़ चुकी थी, और इस कशमकश का फ़ायदा गयूर ने भी उठाया, और वो लोग जो बज़ाहिर उनके अपने थे इन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। तो इसके साथ ही वो अब्बासी खिलाफत जिसकी बुनियाद जो है डाली थी अबू अल अब्बास सफ़ाह ने, और अबू अल अब्बास सफ़ाह से लेकर जिसके खलीफा जो हैं मुतवक्किल तक का दौर जो है दौर अरूज का ज़माना है, जिसमें तमाम खुलफा जो हैं जिन्होंने अपने अमूर बहुत बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए, जिसमें खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाई गईं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में आने वाले खुलफा जो हैं वो
कमज़ोरी का शिकार होते गए। उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि तुर्क उनसर का बहुत ज़्यादा रोल है, और ज़्यादातर खुलफा जो है उनकी अपनी तबीयत भी इस तरह की थी कि वो ऐश पसंद, सोल पसंद थे, और तमाम अमूर उन्होंने जो है किन के सपोर्ट किए हुए थे, उन्होंने तमाम अमूर जो हैं वो सपोर्ट किए हुए थे अपने उन लोगों के जो तुर्क उन्होंने भर्ती किए थे अपनी फ़ौज में। तो इस तरह से ये तो वो दौर है जो एक सुनहरी दौर था, और बाद में अगरचे वो दौर ज़वाल भी था, लेकिन किसी न किसी हालत में खिलाफत बरकरार रही। तो इस तरह एक अहद का जो है वो ख़ात्मा होता है जब हलाकू खां बगदाद पर हमला करता है। इसी तरह से हमने देखा कि अब्बासियों के दौर के अंदर मुख्तलिफ़ सल्तनतें जो हैं वो ख़ुद मुख्तार होना शुरू हो गई। ये ट्रेंड हमें अब्बासी दौर में नज़र आता है। बनु उमैया के दौर में इस हद तक जो है कि मुख्तलिफ़ रियासतें ख़ुद मुख्तारी हासिल ना कर पाईं, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत मज़बूत थी। जैसे जैसे बनु अब्बास के खुलफा कमज़ोर होते गए तो मुख्तलिफ़ रियासतें जो हैं वो ख़ुद मुख्तारी हासिल करती गईं। इसी तरह से लेकिन बज़ाहिर कोशिश की गई कि खलीफा का एहतराम जो है वो बरकरार रखा जाए, और जो है वो रियासतें बज़ाहिर जो हैं एहतराम किया करती थीं। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि एक सल्तनत जिसका नाम अदरीसिया था वो कायम हुई 788 से 994 तक के अरसे में ये रियासत कायम रही। और इसके कायम करने वाले कौन थे? जैसा कि आपने पढ़ा कि हादी के ज़माने में हुसैन बिन अली की मौत के बाद उसके मामू जो हैं जिनका नाम अदरीस था वो भागकर मराकश चले जाते हैं, और वहाँ पर ये हुकूमत कायम करते हैं। और ये किसके भाई थे? ये मोहम्मद नफ्स ज़किया के भाइयों में से थे। और यहाँ पे जब ये गए और यहाँ के लोगों ने उनकी सपोर्ट की, उनकी बैत की, उनको खलीफा तस्लीम कर लिया गया। चुनाचे हम देखते हैं कि बर्बरों की बगावत, जो बर्बर कहा जाता है अफ्रीका के कबायली बाशिंदों को, तो बर्बरों की मदद से यहाँ पर जो है सल्तनत अदरीसिया कायम हुई। अब हम देखते हैं कि उंदलस में जो ये कायम होती है उम्मी हुकूमत, इसी दौरान जैसे बनु अब्बास की दौर के अंदर, उसी दौर में एक उम्मी शहज़ादा जिसका नाम अब्दुर्रहमान अद-दखल था, वो यहाँ से भागकर चला जाता है। वो यहाँ से भागकर उंदलस चला गया और उंदलस में उसने हुकूमत कायम की, और वहाँ पर जो है वो उंदलसी हुकूमत कायम करने में कामयाब रहा। कोशिश की मंसूर ने कि उस हुकूमत को ख़त्म करे, लेकिन उस हुकूमत को वो ख़त्म नहीं कर सका। हारून ने क्या किया? इसके बाद जो है हम देखते हैं कि हारून ने भी इसी दौरान अफ्रीका पर लश्कर कशी नहीं की, और ये उसने क्या किया कि उसने अपने एक जासूस जो है को वहाँ पे भेजा, और उस जासूस ने शिया बनकर इमाम अदरीस का कुर्ब हासिल किया और आखिरकार उन्हें जहर देकर वापस चलाया। उनकी वफ़ात के बाद हम देखते हैं कि एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अदरीस रखा गया, और अदरीस के नाम पे ही ये सल्तनत अदरीसिया कहलाई। और अब्बासी जो हैं, चूँकि वो अंदरूनी तौर पे ख़ुद मुश्किलात का शिकार होते जा रहे थे और वो इस हद तक मज़बूत नहीं थे, तो हम देखते हैं कि कोई मज़बूत हुकूमत जो है होने के बावजूद किसी हद तक इब्तदाई खुलफा में वो इनके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठा सके, और जो सल्तनत अदरीसिया है उसने अपनी खुद मुख्तारी को जो है बरकरार रखा। तो कहने का मकसद ये है कि हादी के ज़माना के अंदर सल्तनत अदरीसिया कायम हुई। सल्तनत अदरीसिया जो थी वो नफ्स ज़किया के भाइयों में से थे जो अदरीस थे, और वहाँ पर बर्बरों की मदद से उन्होंने ये सल्तनत कायम की। और इसी दौरान हारून ही का एक दर पर्दा शख्स जो है उसने उनका अदरीस का कुर्ब हासिल किया और उनको जहर दे दिया। तो ख़ुद जो है हम देखते हैं कि उसके बाद उनके बेटे जिसका नाम अदरीस था उसको जो है खलीफा बनाया गया। लेकिन बहरहाल ये सल्तनत जिसका नाम सल्तनत अदरीसिया के नाम से ये मशहूर हुई, ये किसी न किसी तौर पे जो है वो कायम रही। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये हुकूमत तकरीबन 2 सदियाँ तक कायम रही, और बिलाखिर करतबा के खलीफा हुक्मदोम के एक जर्नैल ने इसको ख़त्म किया और इस पर हमला किया। ये एक ऐसी हुकूमत थी या एक ऐसे इलाके में थी जो सरसब्ज़ था, खुशहाल था, और 2 सदियाँ तक जो है इस
हुकूमत ने जो है अपना अलहदा हैसियत जो है वो बरकरार रखी और किसी तरह से भी बावजूद खलीफा बनु अब्बास के जो खुलफा थे उनके कहने के बावजूद, उनके हमलों के बावजूद जो है वो ये सल्तनत कमज़ोरी का शिकार नहीं हुई, बल्कि इसने अपनी खुद मुख्तारी को बहाल रखा, यहाँ तक कि आखिरकार इस पे कब्ज़ा कर लिया गया। तो ये तो वो वाक़यात हैं जो इब्तदाई तौर पे हम देखते हैं। सल्तनत अदरीसिया का क़याम हमें नज़र आता है बनु अब्बास के दौर ज़वाल से, कि पहले ही जो अरूज के खुलफा का दौर है उसी दौर में ये सल्तनत जो है वो कायम हुई और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत ने जो है अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखा और ये सल्तनत जो है एक तकरीबन 2 सदियों तक जो है कायम रही है। तो ये तो थी बनु अब्बास के अहद में अलहदा होने वाली रियासतों के बारे में बात। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और मुख्तलिफ़ रियासतों के बारे में जो मुख्तलिफ़ दौर में मज़ीद जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मरकज़ से अलहदा होती गई।